किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की नर्सरी कैसे डालें, कौन कौन सी उसमें सावधानियां बरतें और कैसे बीज उपचार करें और कितना बीज डालें और नर्सरी का सही समय क्या है। किसान भाइयों, मैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा और आपका कोई भी डाउट धान की नर्सरी से नहीं बचेगा। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि धान की नर्सरी के लिए आपको एरिया कितना लेना है। किसान भाइयों, आपको जितने क्षेत्रफल में आपको धान की रोपाई करनी है उसका लगभग 1/10वां हिस्सा किसान भाई नर्सरी के लिए तैयार करें, या कह सकते हैं कि अगर आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन है तो 1000 वर्ग मीटर में किसान भाई नर्सरी के लिए स्थान का चुनाव करें। अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो लगभग 300 से 350 वर्ग मीटर किसान भाई नर्सरी के लिए स्थान का चुनाव करें। किसान भाइयों, अगर आपका क्षेत्रफल कम ज़्यादा है तो उसके हिसाब से अपनी नर्सरी का क्षेत्रफल कम ज़्यादा भी किसान भाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं कि नर्सरी लगाने का सही समय क्या है। किसान भाइयों, अगर आपकी प्रजाति लंबे दिनों वाली है या कह सकते हैं 150 से 160 दिन वाली है तो किसान भाई उसकी नर्सरी 15 मई से 30 मई तक अवश्य डाल दें, या अधिकतम 5 जून तक किसान भाई डाल सकते हैं। अगर आपकी प्रजाति मध्यम दिनों वाली है या कह सकते हैं 130 से 135 दिन वाली है तो किसान भाई उसकी नर्सरी 1 जून से 15 जून तक किसान भाई अवश्य कर दें। अगर आपकी प्रजाति कम दिनों वाली है या कह सकते हैं कि 100 से 110 दिन वाली प्रजाति है तो किसान भाई उसकी नर्सरी 15 जून से 30 जून तक किसान भाई अवश्य कर दें। अगर आपकी प्रजाति बासमती है तो किसान भाई उसके लिए जून के प्रथम सप्ताह में किसान भाई नर्सरी जरूर डाल दें। किसान भाइयों, बात करते हैं कि नर्सरी के लिए कितना बीज डालें। किसान भाइयों, कोशिश करें कि बीज हम हर साल नया किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। बहुत से किसान भाई अपना पुराना घर का बीज प्रयोग कर लेते हैं। अगर आप नया बीज खरीदेंगे, हर साल डालेंगे अपने खेतों में तो आपको 10 से 15% उपज आपको ज़्यादा मिलेगी। अगर आप घर का बीज प्रयोग कर रहे हैं तो किसान भाई उसको काट छांट कर लें, उसमें जो कटा है, फिटा है, थोता है उसको अलग कर लें, साफ कर लें, तभी किसान भाई उसका प्रयोग करें। आपका जो अंकुरण प्रतिशत है वो आपका बढ़ जाएगा। भाइयों, बीज दर की बात की जाए तो आमतौर पर 25 से 35 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता धान में होती है। अगर आपका धान महीन है तो 20 से 25 केजी किसान भाई प्रयोग करें। अगर आपका धान मध्यम है तो 30 से 35 केजी किसान भाई बीज लें नर्सरी के लिए। अगर आपका धान मोटा है तो किसान भाई 40 केजी प्रति हेक्टेयर बीज आप नर्सरी के लिए डालें। किसान भाइयों, अगर आपका बीज बासमती है तो उसके लिए किसान भाई 15 केजी प्रति हेक्टेयर, और आपका बीज अगर संकर प्रजाति का है तो उसके लिए भी किसान भाई 15 केजी प्रति हेक्टेयर किसान भाई बीज रखें। किसान भाइयों, बात करते हैं कि नर्सरी की तैयारी कैसे करें। किसान भाइयों, हमारे देश में आमतौर पर 2 तरह की विधियों से नर्सरी डाली जाती है। एक है गीली क्यारी विधि और दूसरी है सूखी क्यारी विधि। किसान भाइयों, गीली क्यारी विधि का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे पानी की अच्छी व्यवस्था हो, हम जल्दी जल्दी पानी दे सकते हैं। और सूखी क्यारी विधि का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है, सिंचाई के साधन अच्छे नहीं है, हम जल्दी जल्दी पानी नहीं दे सकते, वहाँ इस विधि का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं गीली क्यारी विधि। किसान भाइयों, नर्सरी में बीज डालने से पहले सबसे पहले अगर आपका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर स्क्वायर है 1 एकड़ के लिए तो उसमें 1.5 से 2 कुंटल आप गोबर की खाद अवश्य मिलाएं। और अगर डीएपी की बात की जाए तो 4 केजी डीएपी और 2.5 से 3 केजी यूरिया, और एमओपी किसान भाई लगभग 2.5 केजी आप लें। और जिंक की कमी को पूरा करने के लिए किसान भाई 1 केजी जिंक सल्फेट आप मिला सकते हैं। किसान भाई, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि डीएपी और जिंक सल्फेट को आपस में मिला के ना डालें, या तो पहले आप डीएपी मिला लें या पहले आप जिंक सल्फेट मिला लें। अन्यथा अगर आप एक साथ मिला के डालेंगे तो फास्फोरस की उपलब्धता कम हो जाती है। किसान भाई, अगर आप ये फर्टिलाइजर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो कम से कम गोबर की सड़ी खाद किसान भाई अवश्य मिलाएं। आपके पास सड़ा हुआ गोबर हो किसान भाई, कच्चा गोबर ना डालें, कम से कम 15 से 20 दिन पुराना गोबर ही किसान भाई अपनी नर्सरी में डालें। किसान भाई, नर्सरी की अच्छी से 2 से 3 जुताई करें और अपना जो उसमें खाद है सभी मिक्स करके मिला दें। और
नर्सरी में किसान भाई पानी भर दें। किसान भाई जैसे अगर आप सुबह पानी भर रहे हैं तो शाम को किसान भाई बीज नर्सरी में डाल सकते हैं। किसान भाई पानी भरने के बाद पाटा अवश्य लगाएं, क्योंकि आप पाटा लगा देंगे तो जो ज़मीन है वो समतल हो जाएगी और हमारी जो पौध है वो ऊपर नीचे नहीं जमेगी। जहाँ झीला होगा, जहाँ गड्ढा होगा, वहाँ पौध आपकी बैठ जाएगी और सही से नहीं उगेगी। और पाटे लगाने के और भी कई फायदे होते हैं, जैसे खरपतवार कम निकलेंगे और आपकी जो संरचना है मिट्टी की वो भी सही बनी रहेगी। इसलिए पानी भरने के बाद पाटा अवश्य लगाएं। किसान भाई कोशिश करें कि बीज शाम के समय ही डालें, क्योंकि शाम के समय तापमान कम हो जाता है और ज़्यादा तापमान का हमारे बीज के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों, धान का बीज डालने से पहले कम से कम 10 से 12 घंटे पानी में अच्छी तरह उसको भिगा लें और आप 1 ग्राम प्रति 6 केजी के हिसाब से किसान भाई उसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डाल सकते हैं। उससे आपका BLB यानी कि बैक्टीरियल ब्लाइट आपका नहीं लगेगा। किसान भाइयों, 10 से 12 घंटे भिगाने के बाद बीज को हमें अब उपचारित करना है। उसके लिए आप 2.5 से 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से थायराम या कैप्टान का किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका बीज मान लीजिए 10 केजी है तो 25 ग्राम थायराम या कैप्टान उसमें मिला सकते हैं। 10 से 12 घंटे भिगाने के बाद और उसके ऊपर हम दवा को मिला लेंगे और मिलाने के बाद छाई में हम उसको बोरे से, जूट के बोरे से ढक देंगे। उसके कुछ घंटों बाद किसान भाई हम शाम के समय अपने बीज को नर्सरी में डाल देंगे। और किसान भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर पानी हमारी नर्सरी में हो जिस समय हम बीज डाल रहे हैं। तो किसान भाइयों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी नर्सरी की तैयारी करेंगे तो हम अच्छी नर्सरी प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।